Stop editing your TikTok shorts and reels because here are 4 AI tools that will do the work for you. Number 1, InVideo AI. Their newest tool allows you to create a video from a single prompt. As soon as you give it the prompt, it then creates a script, generates a realistic sounding voiceover, matches the correct stock footage, adds a great music track and adds subtitles all within minutes. Number 2, VoiceCut. Use it to remove silences, speed up scenes and remove commentary from podcasts and videos. Number 3, Wonder Studio. This AI tool automatically animates, composes and lights CG characters into a live action scene. Number 4, Swapface, which gives you AI beauty filters and face swap features for video. You have to go try these out because you need to. मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। रज़िया सुल्तान का एक गाना मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने सुना है, लता जी को भी वो गाना बहुत पसंद है। मैं लता जी से विनती करूंगी कि वो गाना आप सबके खिदमत में पेश करें। ए दिले नादान। पहली बार है आँखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम। आप ही जाओ वरना रो देंगे हम। अब उन्होंने मना किया है कि बहू बेटियों की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, तो बेटे और दामादों की दिखा दे। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। विनाशी मच चुका है, इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। जब बढ़ चढ़ झुन सर चढ़ने लगे, सर कटने लगे, जो सर उठने लगे, लोग घुटने लगे, पाँव बेड़िया गुलामी की, शोषण तो बना हर दिन की कहानी था। बस इनकलाब हर बोली में, रहो इश्क आजादी अमर सदा, जो सजी शहीदी डोली में। पल पे लारी डोली में, बस इनकलाब हर बोली में, रहो इश्क आजादी अमर सदा, जो सजी शहीदी डोली में। केवल रोड और ब्रिजेस बनाने से विकास नहीं होता। आप लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाने का जो चमचा था वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा। मैं सबको पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो। ये घड़ी मैंने पहनी हुई है,
हमारी विजन इतनी कमजोर है, ये टाइटन ने बनाई है, इसका बेल्ट खादी का है, इसका डायल खादी का है, और ये इतना सुंदर है, लेडीज भी है और जेंट्स भी है, और हमने जितनी घड़ी बनाई उतनी मार्केट में चली गई। ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है, और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3000 और 4000 में खरीदते हैं, और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपए में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलेगी। मुझे दुख होता है जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूँ तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इम्पोर्टेड है। अलग सोचना होगा, अलग टेक्नोलॉजी लानी होगी, अलग वहाँ रोजगार खड़ा करना होगा, तो ही हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। पियोगी नहीं, नाचोगी नहीं, लोग मरने के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। मौत के बाद जिंदा कौन रहता है? रहता है 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आंखें। वो 4 घंटों में आंखें जो अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी। भाई 5000 स्क्वायर फीट का मकान है, लेकिन हम रहते हैं 500 स्क्वायर फीट में, बाकी के 4500 स्क्वायर फीट में हमारा अहंकार रहता है। जैसे बासा अन्न खाने से हमारा शरीर रोगी होता है, वैसे ही बासा धन खाने से हमारा मन रोगी होता है। तो बोले बेटा तन के तो उपचार हैं, लेकिन मन के उपचार नहीं है, तो उतना ही कमाओ जितना तुमको आवश्यक है, और ज्यादा इस असुरक्षा में मत पड़ो कि आज नहीं हुआ तो कल क्या होगा। बोले जब आज हुआ है तो कल भी होगा, और इच्छा शक्ति जो होती है वो प्रमुख होती है, और अपने आप वो तमाम चीजें उपलब्ध हो जाती है। ये कहना बड़ा आसान है कि इंसान को हर हालत में पढ़ना चाहिए, दिन भर काम करो, रात को पढ़ाई करो, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि इंसान की उंगली के नाखून में अगर लकड़ी की छोटी सी फांस गड़ जाए तो बड़े से बड़े साधु महात्मा के प्रवचन पर ध्यान नहीं जाता। लकड़ी की वो छोटी सी फांस इंसान के मन में खटकती रहती, बस इसीलिए मैं भी अनपढ़ रह गया। Mr. Trump believes, and the people around him have told him, that the easy H-1B has meant that a lot of Americans who deserve a higher salary from the same companies are being bypassed by Indians who will accept a lower salary. So an Indian techie who comes and works for $60,000 a year is taking away, according to Mr. Trump's supporters, jobs from an American who would not work for less than, let's say, $85,000 or $90,000 a year, for argument's sake. I'm talking about a junior techie. The salaries go up at other levels. So what they're saying is, let us make the low-end jobs unviable by the $100,000 fee, so only the high-end, really desirable, irreplaceable top people who are worth it for a company to spend $100,000 on, only they will come. Now, I don't understand the logic of this, whether it's actually ever going to work. First of all, for many companies, the obvious solution will be to outsource the job. That is, what used to be done in America can now be done either by the same multinational companies' units in Europe, in Germany, in England, in Ireland, in France, or in many cases in their global capability centers in India. So that in fact the same Indian techies may now be working for the same money in India rather than working in America. So the visa will no longer be required. The challenge will be in the short term for the Indian companies that would take on a contract to do a job, whether it's for an American state government, a big American company, a hospital, whatever it may be, and fulfill that contract by sending their people from India on H-1B visas. That will now become unviable. So many of those contracts will either need to be revised or will no longer be feasible for Indian companies to bid, because we cannot pay $100,000 per person to go off and do a contract which is actually a low-end contract.